बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़ान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब, उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत मंजूर हो चुकी है। 9 मई के तमाम मुकदमात में उनको ज़मानत मिल चुकी है। इसके सियासी असरात क्या होंगे, मुल्की सियासत के ऊपर इसके किस किस्म के असरात होंगे, उसके ऊपर बात करूँगा कि मुस्तकबिल के हवाले से जो कहा जा रहा है कि जी खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं और बगलें बजाई जा रही हैं इस फैसले के ऊपर और मिठाइयाँ खाई जा रही हैं इस फैसले के ऊपर, वो लोग जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कॉन्डक्ट को मुतनाज़ बना रहे थे, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर सवालात उठा रहे थे, आज वो उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर बगले बजा रहे हैं। इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत इसी चीफ जस्टिस के ऊपर तहरीक इंसाफ ने तनकीद की और कहा कि जी अब जो चीफ जस्टिस का ओहदा है वो नुमाइशी है, वो एक क्लर्क की हैसियत रखता है और चीफ जस्टिस जो है वो जी एक क्लर्क होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इस किस्म की बातें करने वाले आज अदालत से मिलने वाले इंसाफ पर बगले बजा रहे हैं। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये शेर है ना, बड़ा जबरदस्त शेर है, ये तहरीक इंसाफ पर फिट होता है। दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रसेल्स में जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब सुहेल वड़ाइच साहब की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात को किस तरह से रंग दिया गया, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर किस किस्म की खबरें आ रही थी, पाकिस्तान के हर सहाफ़ी ने उसको अपने अंदाजे के मुताबिक अपना जो है ना वो समझ लें कि फ़लसफ़े के मुताबिक उसको तज्ज़िये के तौर पर पेश किया। अब वो खबर थी क्या कि जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है सुहेल वड़ाइच साहब की, जो जंग न्यूज़ में कॉलम भी लिखते हैं। उन्होंने पहले कॉलम लिखा था मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804, अस्करियत और अक्सरियत। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात। फिर उन्होंने जो मुलाकात के हवाले से बात बताई पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने इमरान खान का, फील्ड मार्शल ने इमरान खान का नाम लिए बगैर मुझे कहा कि जब तक दिल से माफ़ी का सिलसिला या माफ़ी तलाफ़ी ना कर ली जाए तो सियासी मसलहत जो है उसके इम्कानात पैदा नहीं होते। ये सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे थे कि मुझे फील्ड मार्शल ने कहा कि जब तक दिल से तौबा ना कर ली जाए तो सियासी मसलहत के इम्कानात पैदा नहीं होते। ये बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि मेरी जो मुलाकात हुई फील्ड मार्शल से, उन्होंने कहा कि जी ये सिस्टम कहीं नहीं जा रहा, ये सिस्टम यहीं पर रहेगा, क्योंकि ये जो हुकूमत है और ये इस्टेब्लिशमेंट ये एक पेज पर है, लिहाजा सिस्टम को तो कोई नुकसान नहीं है। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने बारहा अपने कॉलम में भी लिखा। अब DGISPR जो है, उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब के इस बयान की सख्ती से तरदीद कर दी है कि ब्रसेल्स में जो मुलाकात हुई उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई, इमरान खान साहब से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से इशारतन बात की है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में फैसला आया, जो आज फैसला है कि इमरान खान की तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो चुकी है, उस हवाले से DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई के ऊपर अफवाज पाकिस्तान का रियासत पाकिस्तान का टल फैसला है कि तमाम मुल्ज़मान को कटहरे में खड़ा करके कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी और इसके फैसले मेरिट पर होंगे। अब इट मीन्स कि इमरान खान साहब ने 9 मई किया और 9 मई इट्स नॉट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इट्स अ स्ट्रेटजी, ये एक सानी है। अब ये जो 9 मई है, इसी हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम ऐसा ऑर्डर लिखवाएंगे कि ट्रायल जो है ना, ट्रायल उसका फैसला मुतासर ना हो, मतलब ट्रायल कोर्ट जो है उसके फैसले में कोई खलल ना डले या उसको कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। इट मीन्स कि सर ट्रायल कोर्ट ने तो अपना फैसला करना है। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली मेरिट्स को सामने रखकर फैसला दिया होगा, तो ट्रायल कोर्ट ने तो फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है। अब जो ट्रायल कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हाल ही में अरकान असेंबली को 9 मई के केसेस में डिस्क्वालीफाई किया, वो फैसला मेरिट पर है, वो मेरिट के ऊपर फैसला आया। उस फैसले को कोई ये नहीं कह सकता कि ये फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। यही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, इन्हीं का ऑर्डर था
انہی کا فیصلہ تھا کہ ٹرائل کورٹ 5 اگست سے پہلے 9 مئی کے جتنے ملزمان ان کے کیسز کے فیصلے کرے. اب جن کے ٹرائل شروع ہونے ہیں آگے تو ابھی مزید اور کیسز چلنے ہیں. 9 مئی کے اور بہت سے کیسز کے فیصلے ہونے ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب, علی امین گنڈا پور, علی افضل سائی, اس کے بعد بہت سے جو ان کے رہنما ہیں ان کے کیسز کے فیصلے ہونے ہیں, اسی ٹرائل کورٹ سے ہونے ہیں. یہی ٹرائل کورٹ جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ آپ نے 9 مئی کے کیسز کے فیصلے کرنے ہیں, یہی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں فیصلے کریں گی اور وہ فیصلے ماننے پڑیں گے. اگر ٹرائل کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ جی خان صاحب کو 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہو جاتی ہیں تو اٹ مینس کہ خان صاحب کو سزا ہوگی. ہاں, اس سزا کا جو فیصلہ ہے ATC کورٹ کی جانب سے جو سزا ہوگی, اس سزا کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگی. اگر تو وہ اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے, ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف جو تحریک انصاف کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اٹ مینس کہ فیصلہ برقرار رہے گا. اگر وہ اپیل منظور ہو جاتی ہے اور سپریم کورٹ اپیل منظور کرنے کے بعد ایک بینچ بنا دیتا ہے اور وہ بینچ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جی خان صاحب کو رہا کر دیا جائے تو اٹ مینس کہ وہ رہا ہو جائیں گے, بشرطے یہ کہ ان کے اوپر جو دیگر مقدمات ہیں اس کے فیصلے بھی اسی طرح ہیں. کیونکہ صرف 9 مئی کے کیسز کے فیصلوں کے اوپر خان صاحب کی سیاست انحصار نہیں کر رہی. ان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اور بہت بڑے بڑے ان کے اوپر کیسز ہیں. تو سر اٹ مینس کہ خان صاحب کو 9 مئی کے کیسز میں تو ضمانت مل گئی اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر ان کے اوپر اور کوئی کیس نہیں ہے تو ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے. ابھی تک تو ان کے اوپر القادری ٹرسٹ کیس بھی ہے, اس کے بعد توشہ خانہ کا کیس بھی ہے, ان کے اوپر بہت سے کیسز ہیں. دیکھیں نا, عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسز میں جو ضمانت ملی ہے وہ تو سپریم کورٹ سے ملی ہے. ابھی تو ٹرائل کورٹ کے فیصلے آنے ہیں تو ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کا انتظار کریں. اب یہ جو خبر ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس خبر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بانی PTI عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانت منظور کی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس حسن نظر رضوی اور جسٹس شفیع صدیقی. سپریم کورٹ نے ضمانتیں مسترد کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. عدالتی ریمارکس میں کہا گیا کہ ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہائی کا حکم دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو پھر ضمانت پر رہا کر دیا جائے. پھر عدالتی ریمارکس میں کہا گیا کہ ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہائی کا حکم دیا جاتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آرڈر ایسا لکھوائیں گے کہ ٹرائل میں کسی کا کیس متاثر نہ ہو, ٹرائل میں کسی کا کیس متاثر نہ ہو. دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بانی PTI کے خلاف کیا شواہد ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ضمانتیں خارج کرتے ہوئے میرٹس پر حتمی قسم کی رائے دی. کیا ایسی حتمی رائے سے ٹرائل میں ایک فریق کا کیس متاثر نہیں ہوتا؟ سوال کیا. سازش والے الزام پر ہم پہلے اعجاز چودھری سمیت 3 ملزمان کو ضمانت دے چکے ہیں. پروسیکیوٹر پہلے ان دونوں نکات پر عدالت کی معاونت کریں. پروسیکیوٹر بولے اعجاز چودھری کے خلاف شواہد الگ نوعیت کے تھے, جس پر جسٹس شفیع صدیقی نے کہا کہ اعجاز چودھری پر الزام تو سازش کے علاوہ خود 9 مئی کو جائے وقوع پر موجودگی کا بھی ہے, زیادہ سنگین معاملہ تھا پھر بھی ضمانت ملی. پروسیکیوٹر نے بانی PTI کے خلاف بار بار ٹھوس شواہد ہونے کا کہا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ ان شواہد پر ہماری رائے نہ لیں, شاید ہم یہ کہہ دیں یہ شواہد ٹھیک نہیں, پھر آپ کا کیس خراب ہوگا. پروسیکیوٹر نے کہا کہ زبانی گواہان کے بیانات اور TV ریکارڈنگز موجود ہیں. بانی PTI ہیں, تمام واقعات کے مرکزی کردار اور اصل سازش کار ہیں. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ شواہد کا جائزہ ٹرائل کورٹ لے گی. پروسیکیوٹر کی اس دلیل پر کہ ملزم نے عدالت کی اجازت کے باوجود 3 ٹیسٹ نہیں کروائے, چیف جسٹس بولے کہ اگر ایسا ہے تو اس کے قانونی نتائج ہوں گے. جسٹس حسن نظر رضوی نے ریمارکس دیے کہ گرفتاری سے قبل 2 ماہ کا وقت پولیس کے پاس تفتیش کے لیے موجود تھا. بانی PTI کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ 9 مئی کے روز بانی PTI قید میں تھے اور 9 مئی کے روز بانی PTI قید میں تھے اور 12 مئی کو عدالت کے حکم پر پیش ہوئے.
सुप्रीम कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे चुकी है। बानी पीटीआई ने वाकयात से लाइलमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस की वकील सफाई को मेरिट पर बहस से गुरेज की हदायत की। रिमार्क्स दिए कि जमानत मेरिट पर नहीं बल्कि कानूनी तकाजों को देखकर मंजूर की जा रही है। बानी के वकील ने कहा कि 8 मुकदमात में फर्द जुर्म तक आयद नहीं की गई, चलान भी पेश नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बस ये काफ़ी है, हम जमानत मंजूर कर रहे हैं। ऑर्डर ऐसा लिखवाएंगे कि केस का ट्रायल में केस मुतासर ना हो। ऑर्डर ऐसा लिखवाएंगे कि किसी का ट्रायल में केस मुतासर ना हो। ट्रायल कोर्ट को हदायत दी जाएंगी कि मुकदमात का फैसला 4 माह में मुकम्मल किया जाए। सर, ट्रायल कोर्ट का तो फैसला आना है। जो बंगले बजा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, पलंग के ऊपर छले मार रहे हैं, उनको सर ये नहीं पता कि केस के मेरिट्स और डिमेरिट्स के। आज तो वो बड़ी मिठाइयाँ खा रहे हैं, वही लतीफ़ खोसा, वही सलमान सफदर, बड़े ऑनरेबल लोग हैं मेरे लिए, वही बैरिस्टर क्या नाम है अली जफ़र, वही बाबर अवान, जो ये कहा करते थे कि जी अब चीफ जस्टिस जो है उसकी हैसियत एक रबड़ स्टैम्प की तरह की है, तो वही आज इसी चीफ जस्टिस के फैसले के ऊपर बगले बजा रहे हैं। आज यही चीफ जस्टिस ने जब इंसाफ फराहम किया तो इसी चीफ जस्टिस के शादियाने बजाने शुरू कर दिए। इसी सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कहकर ये कह दिया कि जी ये इंसाफ और कानून का बोलबाला हुआ है और बहुत अच्छा फैसला है। तो सर वो है ना शेर कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो अगली खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ब्रसेल्स में फील्ड मार्शल ने इंटरव्यू दिया, ना माफ़ी की बात हुई। सहाफ़ी ने ज़ाती तशहीर के लिए ये सब किया। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी वो सुहेल वड़ाइच साहब की खबर की तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 9 मई के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में आना होगा। ज़ाती मुफाद और तशहीर के लिए सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये DGISPR कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ज़ाती मुफाद और तशहीर के लिए सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 9 मई के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि जो सुहेल वड़ाइच साहब की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल से ब्रसेल्स में, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसेल्स का यूनिट था और वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। फिर वो कहते हैं कि मीडिया इदारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मतलब सहाफ़ी ने सवाल किया। इस पर DGISPR ने जवाब दिया कि हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खिते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है, यही वजह है कि इस पर तवातुर से हमले होते हैं। नौजवानों को अपनी नज़रियाती रियासत की मिरास और तारीख समझनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्दाना प्रॉक्सियां और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद अब जब वो हमले करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उलट हो गया। अब उन्होंने जो बातें की हैं ना, उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया फील्ड मार्शल ने, और सीनियर सहाफ़ी के दावे को ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की नाकाम कोशिश, मतलब उन्होंने कहा कि जी ये एक कोशिश करार दे दिया ज़ाती तशहीर की। अब देख लें जो वो बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि उन्होंने डिनाई कर दिया कि आर्मी चीफ ने इमरान खान से मुतल्लिक, फील्ड मार्शल ने इमरान खान से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। उनके लिए सिर्फ फौज के लिए इमरान खान कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है। इमरान खान कोई इतने पॉपुलर लीडर नहीं है। ठीक है, उनकी फॉलोइंग होगी, लेकिन भुट्टो की तरह तो वो पॉपुलर नहीं है। भुट्टो को तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत तस्वर करती थी ना, इसीलिए उसको सजा दी, इसलिए उसको कानून के कटहरे में खड़ा करके उसको एक वज़ीर आज़म को पाबंदे सलासल करके उसको मौत के घाट उतार दिया, उसको सजाए मौत सुना दी। तो खान साहब तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई फैक्टर ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई रेलेवेंट टॉपिक थोड़ी है कि खान साहब को सारा दिन बैठ के डिस्कस करना है कि जी खान साहब सर। लेकिन एक बात है कि जो DGISPR कह रहे हैं, खान साहब को लाखों जमानतें मिले, करोड़ों मिले, फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने, और जो ये समझ रही है कि अदालत के फैसले के बाद
عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے، اور دیگر مقدمات میں بھی ایسے ہوگا، تو سر ناٹ ایٹ آل۔ خان صاحب وزارت عظمیٰ کے اوپر تو اب ساری زندگی اس منصب کے اوپر تو فائز نہیں ہوں گے۔ یہ بات تو مجھ جیسے صحافی کی لکھ لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے خان صاحب اب کوئی سیریس سیاستدان نہیں ہے، اور ان کے لیے وہ ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے جو کر دیا ہے، جو انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کا ٹرسٹ توڑا، اس کا برم توڑا، اس کے بعد وہ قابل اعتبار نہیں رہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔